हेलो स्टूडेंट। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट का एक्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। हमने केस 1 डिस्कस किया था और जिसमें हमने देखा था कि अगर कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, केवल एक ही एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, तब एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम पर मॉलिक्यूल चेंज कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो जैसे रिवीजन करते हैं, हम क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें आप देखिए K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में कन्वर्ट हो रही है। तो चेंज कितने का आया? 2 क्रोमियम एटम के लिए चेंज देखेंगे हम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम एटम प्रेजेंट है। तो 2 क्रोमियम एटम के लिए चेंज ट्वाइस ऑफ 6 और 3 का डिफरेंस 6, दैट इज एक्स फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 6। तो इस एग्जांपल में पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक्स फैक्टर क्या होगा बच्चों? 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2C2O4 gives CO2। इसमें भी आप देखिए कार्बन, केवल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें चेंज हो रही है +3 से +4 में। तो एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 2 कार्बन एटम के लिए चेंज देखेंगे अगर हमें H2C2O4 का एक्स फैक्टर फाइंड करना है। सो चेंज फॉर 2 कार्बन एटम it is twice of difference of 3 and 4, 2 into 1 equal to 2। तो एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा H2C2O4 का? इक्वल टू 2। ठीक है, तो इतना आपको याद होगा बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं अपने केस सेकंड को। केस सेकंड क्या है, पहले आप ठीक से समझ लीजिए। केस सेकंड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखेंगे, मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट में चेंज हो रहा होगा। देखिए यहां पर FeC2O4 इट गिव्स Fe3+ एंड CO2। तो आप देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में चेंज हो रही है एंड कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 से +4 में चेंज हो रही है। तो यहां पर चेंज आ रहा है 2 एलिमेंट्स में, एक ही कंपाउंड के 2 एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है। इस वाले केस के लिए आपको ध्यान ये रखना है, ये दोनों ही चेंज या तो ऑक्सीडेशन के होने चाहिए या फिर रिडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आप देख रहे हो +2 से +3 ऑक्सीडेशन हुआ एंड +3 से +4 कार्बन में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो या तो दोनों एलिमेंट में ऑक्सीडेशन होना चाहिए या दोनों एलिमेंट में रिडक्शन होना चाहिए। दिस इज द केस सेकंड। अब इस केस में हमारा फॉर्मूला वही रहेगा एक्स फैक्टर फाइंड करने का, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो FeC2O4 इसके पर मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पर आयरन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है और कार्बन में भी चेंज हो रहा है, बट आयरन का एक ही एटम है और कार्बन के 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो हमें एक आयरन एटम और 2 कार्बन एटम का चेंज देखना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां पर आप देखिए एक आयरन एटम के लिए चेंज कितने का आया? 2 से 3, 1 का चेंज है और एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है। यहां पर देखिए +3 से +4 में कार्बन जा रहा है
ऑक्सीडेशन के लिए ही है। यहां पर चेंज कितने का है फॉर 2 कार्बन एटम? ट्वाइस ऑफ 3 to 4। तो 1 आयरन एटम के लिए 1 का चेंज है एंड 2 कार्बन एटम के लिए 2 का चेंज है। तो एक्स फैक्टर क्या होगा बच्चों, बोलो जल्दी। एक्स फैक्टर ऑफ FeC2O4, this is equal to change for 1 iron atom plus change for 2 कार्बन एटम। 1 आयरन एटम का चेंज 1 का, 2 कार्बन एटम का चेंज 2 का, पर मॉलिक्यूल चेंज 3। इतना समझ आया? पर मॉलिक्यूल चेंज 3। तो एक्स फैक्टर क्या होगा हमारे पास? एक्स फैक्टर इक्वल टू 3। तो यहां से आप इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास अपॉन 3। तो FeC2O4 का इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास अपॉन 3। आई होप ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखो बच्चों, आपको आर्सेनिक सल्फाइड का इक्विवेलेंट वेट अगर फाइंड करना है तो एक्स फैक्टर आपको आर्सेनिक सल्फाइड के लिए फाइंड करना होगा। अगेन यहां पर आप देखिए, आर्सेनिक में +3 से +5 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। एंड सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 में इंक्रीज हुई है, तो यहां भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। -2 से ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में जा रही है, तो यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगेन सेम मॉलिक्यूल के 2 एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक्स फैक्टर कैसे देखेंगे? एक्स फैक्टर ऑफ AS2S3 इक्वल टू change in oxidation number for 2 arsenic atoms plus change in oxidation number for 3 sulfur atom। अब बच्चों यहां पर देखिए, आर्सेनिक में चेंज कितने का हो रहा है? एक आर्सेनिक +3 से +5 में चेंज हो रहा है, तो 2 आर्सेनिक के लिए चेंज कितना होगा? ट्वाइस ऑफ 3 and 5 का डिफरेंस, प्लस एक सल्फर -2 से +6 में जा रहा है, कितने का चेंज है? 8 का। तो 3 सल्फर एटम के लिए क्या होगा? सॉरी, हाँ, 3 सल्फर एटम के लिए क्या होगा? -2 एंड +6 का डिफरेंस। तो ये आया आपके पास 2 × 2 प्लस 3 × यहां डिफरेंस कितने का होगा बच्चों? 8 का। दिस इज 4 + 24 इक्वल टू 28। तो एक्स फैक्टर क्या हुआ? इक्वल टू 28। तो आर्सेनिक सल्फाइड का एक्स फैक्टर मिला 28
अब आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। इक्विवेलेंट वेट AS2S3 इक्वल टू molar mass of arsenic sulfide divided by X factor, that is 28. ओके बच्चों, आई होप आपको केस 2 भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।